So hello friends, welcome back again with a fresh new video. Today in this video, I am going to tell you the 4 stages of height growth that you need to know अगर आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंचना चाहते हैं। एंड अगर आप इन 4 स्टेजेस को अपना हाथ में कर लिए देन यू विल रीच टू योर मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट। एंड आप लोग क्या करते हैं, इन स्टेजेस को ध्यान में नहीं रखते हैं एंड क्या होता है, आपका हाइट कम से कम 5 से 6 इंचेस शॉर्ट होता है एंड किसी किसी का 1 फीट तक शॉर्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट यू थिंक दैट योर जेनेटिक्स इज बैड, दैट इज नॉट द रियल रीजन। ओके, आपने अपना स्टेजेस का सही से ख्याल नहीं रखा है जिसका वजह से आपका हाइट ग्रोथ शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर आप अपना हाइट को मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक लेकर जाना चाहते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उनके लिए प्रोवाइड करता हूं हाइट ग्रोथ के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। ये सबसे बड़ा डाउट है कि ट्रेनिंग में कैसे प्रोवाइड करता हूं, थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी, नॉट वीडियो कॉल फैसिलिटी। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है हाइट बढ़ाने के लिए मेरे से, फिर आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। सो जब आप मेल आईडी पे कांटेक्ट करोगे उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताऊंगा एंड ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आपको डेट एंड टाइम दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग डेट एंड टाइम। उस डेट एंड टाइम में आपको कांटेक्ट करना है एंड उसी दिन आपका बॉडी का सारा डिटेल्स लिया जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए बनेगा ट्रेनिंग प्लान एंड वर्कआउट प्लान जिसको आपको फॉलो करना होता है। वर्कआउट प्लान में यार जितना भी एक्सरसाइजेस रहेगा सारा यूट्यूब में आपको मिल जाएगा एंड वहां से आप टेक्निक सीख सकते हो। ठीक है, सारा एक्सरसाइजेस मिल जाएगा एंड वीक का एंड में मैं चेक करता हूं कि आप किस तरीके से प्लान को फॉलो कर रहे हैं, आपका प्रोग्रेस क्या है एंड नेक्स्ट क्या चेंजेस करने का जरूरत है। ठीक है, एंड ट्रेनिंग प्लान में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स रहता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, जो रहेगा टोटली आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें अगर आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहना चाहते हो एंड अपना प्रोग्रेस सही तरीके से करना चाहते हो। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाइट ग्रोथ का पहला फेज है 0 to 5 ईयर्स। तो जन्म होने के बाद जो पहला साल रहता है सबसे रैपिड हाइट ग्रोथ होता है, सबसे रैपिड। 1 साल में 10 से 12 इंचेस तक ग्रो करता है एंड दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां साल में कांस्टेंट ग्रोथ होते रहता है, अच्छा खासा ग्रोथ होता है। एंड इस टाइम ये डिपेंड करता है कि आपका फीडिंग किस तरीके से हो रहा है एंड कितना घंटा बच्चा सोता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज मैटर करता है एंड बच्चा कितना ज्यादा एक्टिव है, तो ये टोटली डिपेंड करता है। नंबर 1 चीज जो है कि आपका फीडिंग। ठीक है, एंड हर बच्चा को सेम न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, हर बच्चा को सेम न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। जैसे कि मेरा बेटा, मुझे पता है कि इसको क्या क्या चीज देना है ताकि इसका ग्रोथ अच्छा हो एंड इसीलिए उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं उसको सही न्यूट्रिशन नहीं दूंगा तो जितना ग्रोथ उसका होना चाहिए उतना ग्रोथ उसका होगा नहीं। अब सेकंड स्टेज आता है, दैट इज 6 से 12 साल एंड ये प्यूबर्टी पीरियड का फाउंडेशन है। यहां पर डिपेंड करता है कि आपका प्यूबर्टी पीरियड कितना अच्छा होगा, यह है फाउंडेशन। एंड यहीं पर 99.9% बच्चा फेल कर जाता है यहीं पर, बिकॉज इस टाइम में यार बॉडी का ख्याल नहीं रखा जाता, एकदम नहीं रखा जाता है। बच्चा सबसे पहले जिद पकड़ता है कि मैं बाहर में जाके कुरकुरे खाऊंगा, कभी वो खाऊंगा, टेस्ट चीज चाहिए। एंड यहां पर जो मेन रोल है वो है पेरेंट्स का कि अपना बच्चा को सही डायरेक्शन दिखाओ, कितना डिसिप्लिन आप अपना बच्चा को सिखाते हो, ये पेरेंट्स का पर मेजर रोल है। ठीक है, इवन पेरेंट्स को नॉलेज होना चाहिए कि बच्चा को कितना प्रोटीन चाहिए, बच्चा के लिए कितना जरूरी है खुश रहना, बच्चा के लिए कितना जरूरी है फिजिकल एक्टिविटीज, बच्चा के लिए कितना जरूरी है स्लीप क्वालिटी। ठीक है, एंड अगर पेरेंट्स को इस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो बच्चा लैक करेगा एंड उसका प्यूबर्टी पीरियड अच्छा नहीं होगा। यहां पर कुछ लोग कमेंट करेंगे, मेरा दोस्त ने तो वैसा कुछ नहीं खाया था फिर भी उसका हाइट 6 फीट पहुंच गया, उसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है। लेकिन
अगर वो वैसा कुछ करता अपना बॉडी के साथ तो उसका हाइट में भी 6 से 7 इंचेस एक्स्ट्रा और होता। ठीक है, इंडिया में 6 फीट 1, 6 फीट 2 हाइट को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि वो जायंट है, लेकिन बाहर कंट्रीज में 6 फीट 1, 6 फीट 2 नॉर्मल हाइट है, वहाँ पर 7 फीट 1, 7 फीट 2, 7 फीट 3 तक भी चल जाता है। ठीक है, बिकॉज उनका जेनेटिक्स अच्छा है, उसके साथ साथ उनका न्यूट्रिशन वगैरह बहुत अच्छा था। एंड इस फाउंडेशन का टाइम में जो सेकंड स्टेज है, यहाँ पर मैंने कहा 99.9% लोग गलती करते हैं। बॉडी को जो चीज़ चाहिए होता नहीं मिलता है, बच्चा के ऊपर एडिटिव स्ट्रेस पड़ता है, जिसके वजह से यार उसका हाइट ग्रोथ स्लो डाउन होता है। एंड इस उम्र में कितना हाइट एक साल में नॉर्मल है? 2 to 3 इंचेस इन 1 ईयर। ठीक है, इस उम्र में एक साल में 2 से 3 इंचेस हाइट ग्रोथ होता है। ठीक है, एंड इस उम्र में एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। एक्सेसिव बॉडी में फैट कैरी करना या एक्सेसिव पतला होना, ये दोनों हाइट ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है। उसके बाद टाइम आता है थर्ड स्टेज का, जहां पर मेजर हाइट ग्रोथ होता है। एंड ये गर्ल्स के लिए है 10 से 16 साल एंड बॉयज के लिए है 12 साल से 18 साल तक। एंड दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, बिकॉज हर बच्चा का जीन अलग है एंड हर कोई प्यूबर्टी पीरियड अलग अलग एज में हिट करता है। ठीक है, एंड मैंने ऑलरेडी कहा जो स्टेज 2 था वो स्टेज 3 के लिए फाउंडेशन क्रिएट करता है। अगर स्टेज 2 में आपका बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होगा, आपका बॉडी वेट सही नहीं है, बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पतले हैं, ठीक है, आपका हार्मोनल बैलेंस सही नहीं है, आपका बोन डेंसिटी अच्छा नहीं है, ठीक है, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, ये क्या करेगा? स्टेज 3 को इम्पैक्ट करेगा। एंड इस टाइम में आप सही तरीके से प्यूबर्टी हिट नहीं कर पाएंगे एंड प्रॉपर ग्रोथ स्पर्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग परेशान रहते हैं कि सर मेरा हाइट तो अच्छे से ग्रो ही नहीं हुआ, मेरा प्यूबर्टी पीरियड में 1-8 इंचेस ग्रो हुआ फिर रुक गया और हाइट बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, इधर मेरा बियर्ड निकलना स्टार्ट हो गया है, तो किसी का प्यूबिक हेयर निकलना स्टार्ट हो गया, किसी का बॉडी हेयर, ठीक है, लेकिन हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो स्टेज 2 आपका बहुत खराब था, आपका फाउंडेशन बहुत खराब था। अभी है स्टेज 3, तो जो लोग स्टेज 3 में हो अभी फीडिंग करना स्टार्ट करो, जबरदस्त तरीके से फीडिंग करना स्टार्ट करो। आप डेली टारगेट करो कि अभी 3000 कैलोरीज लेना है एंड हाई क्वालिटी जो मील्स है उसको लेना है, हाई क्वालिटी मील। हर एक मील में आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है एंड क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रोवाइड करना है। डेली स्टार्ट कर दो कि कम से कम 3000 कैलोरीज बॉडी को डालना है एंड डेली 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। ये क्या करेगा? जो बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है, बोन डेंसिटी वीक हुआ है, जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना स्टार्ट करेगा एंड आपको अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट के करीब लेकर चल जाएगा। ठीक है, 1 से 2 साल मेहनत कर दो, आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आता है 4th स्टेज ऑफ योर हाइट ग्रोथ, दैट इज आपका 16 to 23 to 24 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 18 to 25 to 27 फॉर बॉयज। यहां पर क्या होता है? आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होना स्टार्ट होता है आस्ते आस्ते। ठीक है, तो 18 के बाद क्या होता है? कुछ ग्रोथ प्लेट्स टोटली फ्यूज होता है, कुछ पार्शियली थोड़ा बहुत फ्यूज होता है एंड कुछ टोटली ओपन रहता है। एंड ये 25 साल 26 साल 27 साल तक चलते रहता है आस्ते आस्ते। एंड यहाँ पर फिर से आपका हाइट ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। कोई 1 साल में 3 से 4 इंचेस गेन कर सकता है एंड कोई 1 साल में 1 से 2 इंचेस गेन कर सकता है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन, ऑन योर स्लीप क्वालिटी, ऑन योर जेनेटिक्स, ऑन योर बॉडी कंडीशन कि आपका हार्मोनल बैलेंस वगैरह ये सब कितना अच्छा है। ठीक है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप अपना बॉडी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने ऐड नहीं किया, प्यूबर्टी पीरियड में आपका हाइट कितना तेजी से ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो कोई यार 5 से 10 इंचेस भी कर लेता है 1 साल में। ठीक है, मान के चलो 5 से 8 इंचेस कोई कर लेता है। एंड अगर किसी का जेनेटिक्स अच्छा है एंड किसी का जेनेटिक्स अगर उतना अच्छा नहीं है तो 1 साल में 4 से 6 इंचेस तक करता है या 3 से 6 इंचेस तक करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ये 4 जो स्टेज है इसका ख्याल रखना चाहिए। एंड आप कोई भी स्टेज में भी हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो
तो डाइटिंग करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज जितना बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन से फीड करोगे उतना फायदा है। बाहर का खाना टोटल स्टॉप, घर का हेल्दी खाना, फिर प्रोटीन रिच फूड्स, ठीक है, गिन गिन के खाओ। अपना नट्स एंड सीड्स ऐड करो, मीट चिकन फिश ये सबको ऐड करो, मिल्क पनीर ये सबको स्टार्ट करो, सोया स्टार्ट करो, इधर अपना ब्राउन राइस, ठीक है, फिर मकई का रोटी, ज्वार का रोटी, फिर इधर चना मूंग वगैरह ये सबको ऐड करो, ठीक है, खाना स्टार्ट करो, बॉडी की न्यूट्रिशन देते रहो, घोड़ा जैसे खाते रहो, ठीक है, फिर घोड़ा जैसे बनोगे वैसा ही हाइट बनेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए है। नोटिफिकेशन बिल को हिट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।